हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक इंटेलिजेंस। टॉपिक ये हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 से। ठीक है, 2 वीडियो इस पे कंप्लीट हो चुकी हैं। एक में हमने समझाया था, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था आईक्यू के बारे में कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू होता है MA अपॉन CA इंटू 100 मीन्स मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैंने एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, इंटेलिजेंस की आईक्यू की वीडियो। ठीक है, वो पार्ट 2 था। आ जाओ अब पार्ट 3 पे। अब हमारे थ्योरीज वाला सेशन स्टार्ट होगा कि थ्योरीज पढ़नी है अब हमने इंटेलिजेंस की। देखो इंटेलिजेंस क्या मतलब, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था ना कि इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज है। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लिकेटेड है। सबकी अपनी अपनी सोच है इंटेलिजेंस को लेके। कईयों के कुछ व्यूज है, कईयों के कुछ, तो अपने अपने व्यू पॉइंट्स है सबके कि इंटेलिजेंस क्या पता। मतलब कोई कहता है कि जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है वो ही इंटेलिजेंट है। कुछ कहते हैं जिसे जिसकी जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, जो जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है, बात करने में अच्छा है, सोसाइटी में बहुत अच्छे से वो मीन्स फिट हो जाता है, वो इंटेलिजेंट है। तो सबकी अपनी अपनी व्यूज है इंटेलिजेंस की। बट मतलब कि सबसे पहले ट्रेडिशनली कहते थे कि जो पढ़ाई में अच्छा है, जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा है, वही एक इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, गार्डनर कहते हैं कि गार्डनर, देखो थ्योरीज हमने किस हिसाब से करनी है। सबसे पहले हम वो थ्योरी करेंगे जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो गार्डनर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, फिर आगे नेक्स्ट थ्योरी की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करनी है गार्डनर की थ्योरी। ठीक है, इन्होंने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है जो पढ़ाई में अच्छा है वही इंटेलिजेंट है। क्या पता कोई म्यूजिक में अच्छा है वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। क्या पता कोई क्रिकेट में अच्छा है, गेम्स में अच्छा है, वो भी इंटेलिजेंट होता है। तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है कि जो इंटेलिजेंस होती है बहुत ही ज्यादा फॉर्म में होती है। वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, वो मल्टीपल यूनिट्स है, मल्टीपल होती है। ठीक है, तो सेवरल फॉर्म में होती है इंटेलिजेंस। ये कहते हैं हॉवर्ड गार्डनर, इनका फुल नेम है हॉवर्ड गार्डनर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, 1983 में दी थी सबसे पहले इन्होंने 7 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी। ठीक है, 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी। फिर क्या हुआ, अब जैसे जैसे देखो अभी उनका काम चला हुआ है, जैसे जैसे उनका काम चलता रहा उन्होंने फिर एक और ऐड कर ली। उन्होंने जब एक और ऐड करी तो 1998 में उनकी एक और ऐड हो गई, 98 में आ गई 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसके 2 साल बाद अब उन्होंने एक और इंटेलिजेंस दे दी है जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो मीन्स इन्होंने ऐसे अपनी मीन्स रिवाइज कर रहे थे ना अपने ही थ्योरी को। वो देख रहे थे कि लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो मतलब देख रहे थे कि कैसे कैसे इंटेलिजेंस पाई गई है लोगों में। उस हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरी को जैसे जो टाइप्स है वो इंक्रीज किया। बट जो एनसीईआरटी कहती है और जो हमें याद रखना है वो यही याद रखना है कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पाई जाती है एक ह्यूमन में। ठीक है, तो ये कहते हैं हॉवर्ड गार्डनर। अब देखो, हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है, हम मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होती है, ठीक है, इससे क्या कर सकता है, टीचर एक बच्चे को सिखा भी सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में भी सीखने की, देखो ना, लर्निंग की अलग अलग, कई बच्चे देख के सीखते हैं, कई बच्चे लैंग्वेज से सीखते हैं, कई बच्चे विजुअली सीखते हैं। तो हम ये चीज एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ना दूर मत जाना, इस चीज से डाइवर्ट मत हो जाओ कि एजुकेशन में रोल क्या है। इसका एजुकेशन में ही रोल है, क्योंकि हमने क्या करना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि बच्चों में डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है, तो मतलब उनको पढ़ाने के लिए भी तो अलग अलग तरीके चाहिए। अब वो टीचर का काम है वो किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज करनी है हमने एजुकेशन में। अब हम पढ़ते हैं कि ये थ्योरी है क्या। ठीक है, तो ये जो 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। समझ गए? सबसे पहले करेंगे हम स्टार्ट यहां से, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है। ठीक है, जिनकी लैंग्वेज जो मीन्स जो इंसान या जो बच्चा अपनी लैंग्वेज में पकड़ जिसकी अच्छी है। ठीक है, वर्ड्स को अच्छे से वो मतलब किसी के आगे एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है लैंग्वेज के थ्रू, उन्हें कहते हैं उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है,
तो जैसे पोएट्स हो गए, होते ना कवि होते हैं जो, तो ये लोग इनकी देखना ये या फिर पोइट्री लिखते हैं कुछ, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं पोइट्री में, अपनी मीन्स उनकी पोएम्स होती हैं, इसके थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज अच्छी है। तो जिनकी लैंग्वेज अच्छी है ना, जो मतलब जिनकी लैंग्वेज में कमांड है, जब वो बोलते हैं तो उनको पता है हमें क्या चीज बोलनी है, उसे कहते हैं लैंग्वेज इंटेलिजेंस। इसमें आ जाते हैं हमारे पोइट्स, पोइट आते हैं, ऑथर्स आते हैं, ठीक है, तो ये सब आते हैं लैंग्वेज में, जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तो इसको हम वर्ड स्मार्ट भी कहते हैं, मींस वर्ड्स में, शब्दों में पकड़ अच्छी होती है, ठीक है, शब्दों में उनकी वर्ड्स में पकड़ अच्छी होती है, तो इसको हम वर्ड स्मार्ट भी कहते हैं। जो लिंग्विस्टिक में आते हैं इनको हम वर्ड स्मार्ट भी कहते हैं। समझ गए? पहली टाइप की कौन सी होती है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज में पकड़ होती है। अब आ जाओ सेकंड में, ये होती है लॉजिकल या मैथमेटिकल, जिनकी लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी होती है, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, ठीक है, जो मीन्स की जो सिंबल्स को अच्छे से अपने दिमाग में वो करते हैं, उनकी मतलब जैसे कोई चीज सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ सोच रहे हैं, मैथमेटिक जो मैथमेटिशियंस होते हैं, अब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वो सॉल्व कर लेते हैं अपने माइंड में सिंबल्स को, या फिर उनकी एक पिक्चर बना लेते हैं माइंड में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ ही वो मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आ जाएंगे जो मैथमेटिशियंस होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी मैथ्स में पकड़ अच्छी है। इसमें एक और लॉजिकल थिंकिंग है ना, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। देखो ना, उनकी सिंबल्स में पकड़ अच्छी है, कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग, तो ये भी आ जाएंगे लॉजिकल में। इनको हम कहते हैं नंबर स्मार्ट, ठीक है, सेकंड में क्या आएगा? ये होते हैं नंबर स्मार्ट, क्योंकि नंबर में पकड़ अच्छी होती है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में, स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेस की इंटेलिजेंस, ठीक है, जो मीन्स की स्पेस की, स्पेशियल, जो जैसे एक घर पे, जैसे एक मतलब कोई हमारे घर पे खड़ा है, ठीक है, हमने किसी को बुलाया, तो हमने बोला कि भाई हमें अच्छे से आप ना यहाँ पे इंटीरियर, हमें इंटीरियर डिजाइन करवाना है, तो वो देख के ही पहचान लेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज सेट बैठेगी और कैसा इस चीज का इंटीरियर बनेगा, ठीक है। तो जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, पायलट आ जाएंगे जो स्पेशियल में मैप वगैरह को रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो मीन्स की स्पेस की एक उनको नॉलेज होती है कि स्पेस को कैसे यूज करना है, तो ये आ जाएंगे पिक्चर स्मार्ट, जो पिक्चर एक 3D फॉर्मेशन बनाते हैं अपने माइंड में, ठीक है, वो आते हैं हमारे स्पेशल इंटेलिजेंस में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट म्यूजिकल वाले। म्यूजिकल तो आप समझ रहे हो म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसकी होती है? जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं अच्छे से, म्यूजिक को मतलब बना लेते हैं, जिनकी जिनकी ये रिदम्स, रिदम्स कहते हैं ना, रिदम्स, ठीक है, वो जो रिदम्स की या फिर म्यूजिक को बनाना, कंपोज करना, ये इंटेलिजेंस होती है। अब आप सबको देखो, ये मैं इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, तो ये नहीं कि हर कोई मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, पर हमने देखना जो एक्सीलेंट हो रहे हैं हर चीज में, इंटेलिजेंस है ना उस चीज में एक्सीलेंट है। म्यूजिक में तो बहुत ही म्यूजिक देखो ना, कितने सिंगर है, मैं अब नाम नहीं लूंगी, बट ऐसे ऐसे भी सिंगर है जो जिनको पता ही नहीं है म्यूजिक का सर और पैर ही नहीं पता, बट सिंगर बन गए हैं। अब उनको हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वही होंगी जिनको समझ है म्यूजिक बनाने की, जो मीन्स एक अच्छे तरीके से उसको म्यूजिक का कोई मतलब बनेगी ना, कोई अच्छी सी एक रिदम या उसको बना रहे ना, ये सब, ठीक है। तो एक अच्छी इंटेलिजेंस की तौर पे कह रही हूँ, जिन उनको कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसको कहेंगे म्यूजिक स्मार्ट, जिनका म्यूजिक अच्छा है। अब आगे देखो, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ आ जाएगी बॉडीली काइनेस्थेटिक। जैसे आप समझ रहे हो, बॉडीली काइनेस्थेटिक का मीन्स होता है, काइन मीन्स इनका मतलब होता है फिजिकल, जिनकी बॉडी में पकड़ अच्छी है, अपनी बॉडी को हैंडल कर लेते हैं, चाहे जरूरी नहीं पूरी बॉडी, एक पार्ट को भी, ठीक है। अब सर्जन्स हैं, वो सर्जन्स कैसे सर्जरीज करते हैं ना, कितनी बारीक, कितनी फाइन वो होती है उनकी, तो वो सर्जन्स भी इसमें आएंगे। बॉडी के लिए सबसे मेन आ जाएंगे हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, ठीक है, तो इनको हम बॉडी स्मार्ट कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी उनकी, वो अपने आप की बॉडी को ना वो हैंडल कर लेते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले, जिनकी ये इंटेलिजेंस होती है, वो अपनी बॉडी को हैंडल करते हैं, वो उस टाइप में अपनी बॉडी को मतलब ढाल लेते हैं कि वो बॉडी में अच्छे रहे, ठीक है। तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे, एथलीट्स,
डांसर्स आ जाएंगे इसमें, क्योंकि डांसर्स कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, जिम्नास्ट, ये सब जिनकी बॉडी में मूवमेंट अच्छी है, ये सब आएंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक में। ठीक है, अब देखो, अब आ जाएंगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस है। इंटर का मतलब होता है, देखो इंटर इंट्रा, इंटर मीन्स जब दो तीन, जब हमारी इंटरेक्शन हो रही है, दो चार बंदों की इंटरेक्शन। इंट्रा मीन्स अपने आप से। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है जब बच्चे, जब देखो जैसे अब टीचर है, अब एक टीचर है, उसके सामने बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चों को देख रहा है, बच्चों को समझ रहा है, जब वो बच्चों की उनकी उनके मीन्स उनके बिहेवियर को, उनकी फीलिंग्स को समझ के अपना, जैसे मैं लेक्चर दूंगी, तो वो एक इंटरपर्सनल स्किल्स में आएगा, ठीक है, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएगा। मीन्स कि वो दूसरों को समझ रहा है, दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे के मतलब उसके थॉट्स को। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, वो इंसान को देख के, उसकी शक्ल देख के, उसके बात करने के तरीके से पहचान लेते हैं कि ये कैसा है, इसके अंदर क्या चल रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, जिनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, जो दूसरे को समझ के मीन्स वो दूसरे इंसान को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ इंट्रापर्सनल। इसमें इंटरपर्सनल को हम इंटरपर्सनल पीपल स्मार्ट, मीन्स उनके अंदर स्मार्टनेस होती है बंदों को, इंसान को पढ़ने की, जिसके अंदर स्मार्टनेस होती है पीपल, जो उनके अराउंड पीपल है, जो पर्सन है, उनको पढ़ने की जो स्मार्टनेस होती है वो आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। समझ गए? अब देखो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इनको कहते हैं सेल्फ स्मार्ट, मीन्स अपने आप में स्मार्ट, जो अपने आप को समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे फिलोसोफर्स हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, ये अपने आप को समझ चुके हैं। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, हर किसी को इंक्लूड मत करना, कि क्योंकि स्पिरिचुअल लीडर्स भी बहुत है जो जेन्युइन है, जिनमें एग्जैक्टली ये चीज है। ठीक है, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हर कोई नहीं बीच में हमने इंक्लूड करना। इंटेलिजेंस जिसमें ये है, इंटेलिजेंस होती है, तो स्पिरिचुअल लीडर जो मीन्स के समझ चुके हैं, अपने आप को समझ चुके हैं, अपना मोटिव समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें फिलोसोफर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अपने सेल्फ स्मार्ट होते हैं, जो अपने आप को समझ चुके होते हैं, उनको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल पीपल आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जो आएगी हमारी 8th टाइप की इंटेलिजेंस, ये आएगी नेचुरलिस्टिक। ठीक है, नेचर से जो नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, जिनको नेचर से प्यार है, इन्वायरमेंटलिस्ट, फार्मर्स, ठीक है, या कह लो जूलॉजी, बॉटनी, ये सब, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी आ गई। ठीक है, जो नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब से रिलेटेड, जिनको इन सब से प्यार है, होते हैं ना लोग कहते हैं हम मतलब कि हम वॉन्डरर्स हैं, हमें घूमना बहुत पसंद है, हमें माउंटेन्स में जाना पसंद है, हमें नेचर के साथ रहना पसंद है, हमें नेचर पसंद है, तो ये आते हैं इनमें। ठीक है, ये आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है कि वो इसमें वो पर्सन आएगा जिसको नेचर के प्रति बहुत ही प्यार है, वो नेचर की मतलब कि उसे, जैसे एनिमल के लिए, वो एनिमल के लिए लड़ते हैं, एनिमल के राइट्स के लिए भी लड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज होती है कि एनिमल्स के उनको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो उनके अंदर इंटरनली वो चीजें होती है कि मुझे ये चीज रोकनी है। तो मतलब एनिमल्स के लिए उनका प्यार होता है, या नेचर, अगर पेड़ मतलब कि इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं कि ये नेचर, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए, या ये पेड़ कट रहे हैं, ये सब तो हमारा नेचर है। ठीक है, तो वो कहते हैं हमारे नेचुरलिस्टिक। ठीक है, ये नेचर की तरफ होते हैं, इनको हम नेचर स्मार्ट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएगी जो 9th, जिसके बारे में उन्होंने ऐड की है, बट आपने सिर्फ 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस याद रखनी है, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो 8 आएंगी। ठीक है, वैसे आपको बता दिया, सबसे पहले 7 थी, देन 8, अब उन्होंने एक और ऐड की है, एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि हम इस संसार में, हम इस लाइफ में क्या करने आए हैं, मेरे मतलब होने का यहाँ पे क्या मतलब है, मैं अगर कुछ कर, मैं अपने मैंने ये लाइफ में क्या किया है, या मुझे क्या करना है, अपने एग्जिस्टेंस को खोजते रहते हैं, वो आते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड होवर्ड गार्डनर की एक बुक थी, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस पे फोकस किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा है,
ठीक है। अब वो पढ़ाई में अच्छा है, उसको सेल्फ स्टडी पसंद है, वो मीन्स एक रूम में बैठ के उसे पढ़ना पसंद है। पर जब उसे उसके घर वाले बोलेंगे चलो आज हमने पार्टी में जाना है, फंक्शन में, तब वो क्या करेगा, वो मना कर देगा कि मुझे नहीं जाना, आप लोग जाओ। उसको सोसाइटी में मिक्स होना पसंद नहीं है, तो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं अच्छी, उसकी बस मैथमेटिकल या स्टडी वाली स्किल्स अच्छी हैं, आईक्यू में, इंटेलिजेंस में, ठीक है। और कुछ होंगे जिनका म्यूजिकल अच्छा है पर उनका डांसिंग अच्छी नहीं है, या उनकी फिजिकल एक्टिविटी, वो सिर्फ म्यूजिक में, रिदम्स में अच्छे हैं, बट उनको डांसिंग मतलब उनको उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, उनकी कमांड नहीं है अपनी बॉडी के ऊपर। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उन्होंने यही समझाया गार्डनर ने कि बच्चों में मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, टीचर का काम है पहचानो कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस बच्चे में होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, तो क्या पता उसकी कोई और स्किल अच्छी हो, ठीक है। तो अगर उसको लैंग्वेज, जैसे किसी की लैंग्वेज अच्छी हो, उसको पोएम्स, ठीक है, उसको स्टोरी टेलिंग, इसके थ्रू हम समझाएं। जिसकी मैथमेटिक्स, जो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज दे, ठीक है, उसको काउंटिंग की, मतलब उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स से लॉजिकल थिंकिंग की, ये सब एक्टिविटी उसको सिखाए। जो स्पेशल में अच्छा, उसको पिक्चर, 3D ड्राइंग्स वगैरह, ठीक है, पेंटर्स आ जाएंगे, आर्किटेक्ट्स आ जाएंगे, तो वो उसको उसमें पिक्चर में, ड्राइंग के थ्रू उसको समझाओ। म्यूजिकल, ठीक है, उसको म्यूजिकल है। देखो स्कूल्स कैसे बन चुके हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल्स है, हर एक फैसिलिटी स्कूल में प्रोवाइडेड होती है आजकल, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों बनी हुई हैं, बच्चों को उसमें डालो जो बच्चे का जिस तरफ उसका इंटरेस्ट है। अगर देखो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, अगर वो पढ़ाई की तरफ ही जाते तो वो क्रिकेटर बनते क्या, नहीं ना बनते। या AR रहमान है, वो चले जाते गेम्स की तरफ चले जाते तो वो सिंगर बनते क्या, नहीं बनते। तो सबका अपना अपना कोई एक मतलब एरिया है जो उनको मतलब कि जिसमें उनकी इंटेलिजेंस होती है। तो हम टीचर का काम ये है कि हमें जैसे ये इंटेलिजेंसेस है बच्चों में, स्पेशल है तो हम पिक्चर्स के थ्रू समझा दे, म्यूजिकल है तो उनको म्यूजिक क्लासेस दे, ठीक है। बॉडीली में उनको डांसिंग के थ्रू, उनके परफॉर्मेंसेस, जो ग्रुप डांस होते हैं, ठीक है, उनको उसमें लेके जाओ, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कराओ, गेम स्पोर्ट्स, ठीक है, वो करवाओ। अगर बच्चा इंटरपर्सनल अच्छा है, ग्रुप एक्टिविटीज करवाओ, लेक्चर्स, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस करवाओ, उसमें बच्चे का पता चल जाएगा। इंट्रापर्सनल है, बच्चा मेडिटेशन करवाओ, अपने आप को पहचानेगा। अगर कुछ बच्चे आते हैं ना जैसे बहुत शांत से अपने आप में रहना पसंद करते हैं, तो उनको समझाओ सेल्फ के बारे में, ठीक है। टीचर का काम ये है। जो नेचुरलिस्टिक है उनको बोटेनिकल गार्डन्स में ले जाओ, जूलॉजिकल पार्क्स में ले जाओ, ठीक है। तो इनको मीन्स कि नेचर के थ्रू उनको प्लांटिंग वगैरह सिखाओ कि प्लांटिंग करनी है। तो ये बच्चों में धीरे धीरे टीचर का काम है डेवलप करना है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें हमें पता है बच्चों में अलग अलग, अब जैसे गार्डनर कह रहे हैं कि बच्चों में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है, तो हम ये नहीं कि एक ही एरिया पे फोकस करें, टीचर को हर एक एरिया पे फोकस करना है। टीचर को समझाना है कि देखो अगर तुम्हारी ये चीज अच्छी है तो उस बच्चे को उसमें थोड़ा हेल्प करें, इसका फोल्डिंग प्रोवाइड करें, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करें। जिस एरिया में बच्चा अच्छा है उसको उस चीज में ही असिस्टेंस प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसकी हेल्प करो, ठीक है। हर एक बच्चा किसी एरिया में अच्छा नहीं हो सकता, किसी की मैथ्स अच्छी है तो किसी की बायोलॉजी अच्छी है, ठीक है। एरियाज में देखो ना कि कईयों का कॉमर्स अच्छा है, कईयों की आर्ट्स अच्छी है, कईयों का मैथ्स अच्छा है तो कईयों का कॉमर्स, मीन्स डिफरेंस है ना, हर एक सब्जेक्ट में भी डिफरेंस है। अब हम पढ़ाई के आगे, अब कईयों की डांसिंग अच्छी है तो कई एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है तो वो उनको डांसर बनना है। तो ये है, तो मीन्स कि इन्होंने गार्डनर ने इस पे फोकस किया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है बच्चों में या इंसान में, तो हमें क्या करना है, उस चीज को समझना है और टीचर को अपनी जो एजुकेशन में उसकी इम्प्लीकेशन इस तरीके से देनी है। जिस एरिया में वो बच्चा अच्छा है हमें उसकी उसमें हेल्प करनी है, हमें वो चीजें उसे प्रोवाइड करवानी है जिससे उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ती है, ठीक है। समझ गए आप लोग। थी 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये थे कुछ इंस्पायर्ड जीन पियाजे और ब्रूनर के काम से, तो उन्होंने अपनी ये थ्योरी बनाई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में, ठीक है। अब देखो ये थ्योरी, वैसे तो ये थ्योरी को काफी एजुकेटर्स इसकी मतलब कि इसको फॉलो कर रहे हैं, बट इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म बहुत हुई है। तो इनकी क्रिटिसिज्म अगर बात करें इसकी क्रिटिसिज्म की, तो सबसे पहली क्रिटिसिज्म हुई है कि इसमें कोई एम्पेरिकल एविडेंस ही नहीं है, ठीक है, नो एम्पेरिकल एविडेंस।
इसका मतलब है कि कोई लैब टेस्ट नहीं हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, जस्ट उन्होंने जैसे जैसे वो चीज़ों को देखते थे, लोगों को देखते थे, ठीक है, जो मीन्स इंटेलिजेंस उन्होंने लोगों में देखी और वैसे वो थ्योरी प्रपोज कर दी, वैसे वैसे उन्होंने उस टाइप को मतलब नया नया टाइप ऐड कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि ऐसी भी कोई टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक इंसान में। तो ये है कि इसमें कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं था। सेकेंड पॉइंट अगर इसमें देखें तो इन्होंने जी फैक्टर की बात भी नहीं की है इसमें। जी फैक्टर या जिसे हम कहते हैं जर्नल फैक्टर की, जैसे स्पीयरमैन कहते हैं कि सब हर एक ह्यूमन बीइंग में जर्नल फैक्टर होता है, मींस हमारे अंदर सेट ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं कि हमें मतलब हर फॉर्म की इंटेलिजेंस हमारे अंदर पाई जाती है। तो वो इन्होंने इसमें किसी एक जर्नल फैक्टर की, हमारे अंदर जर्नल जो इंटेलिजेंस है उस बारे में इन्होंने बात ही नहीं की है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इन्होंने देखो ये कहते हैं कि जितने भी ये इंटेलिजेंस के टाइप है ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, ऑल आर इंडिपेंडेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है, हर एक इंटेलिजेंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वो कैसे, देखो अगर कोई, अब देखो ए टाइप्स की इंटेलिजेंसेस है, अब देखो ए टाइप की इंटेलिजेंस है, तो अब ये नहीं है कि किसी की अगर एक इंटेलिजेंस एक में वो इंटेलिजेंट है तो दूसरे में नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक इंसान दो में भी मतलब उसकी दो या तीन टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाए एक इंसान में, ऐसा कुछ नहीं कि एक सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इन्होंने बोला है कि ये इंडिपेंडेंट होती है, बट क्या है, ये सब इंटेलिजेंस आपस में इंटर रिलेटेड है। किसी में अगर एक इंटेलिजेंस पाई जाएगी तो वो उसमें अगर उसकी एक इंटेलिजेंस है तो उसमें दूसरी इंटेलिजेंस भी होगी। तो ये होता है कि स्पेशियल है तो उसमें मैथमेटिकल भी होगी, लॉजिकल भी होगी, तो ऐसा है, ठीक है। अगर वो म्यूजिक में अच्छा तो वो डांसिंग में भी अच्छा हो सकता है। तो ये बात है, इन्होंने कुछ मतलब कि इन्होंने यही बोला है कि ये आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि मतलब कि ये लोग मतलब बाकियों ने ये क्रिटिसाइज किया है कि ये बच्चों में या फिर ह्यूमन में ये उनके टैलेंट हो सकते हैं, या उनको कुछ टैलेंट होगा जो जिनको इन्होंने इंटेलिजेंस का नाम दे दिया। अब देखो सब में अपना अपना टैलेंट होता है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ उसमें टैलेंट है कि वो एक सिंगर भी है, पर वो पढ़ाई भी कर रहा है ना, एकेडमिक्स में भी अच्छा है, मैथ्स में भी क्या पता वो अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग भी अच्छी है, बट उसमें क्या वो सिंगिंग में भी अच्छा है, तो वो उसका टैलेंट हुआ। तो इन्होंने बट हर एक चीज को इंटेलिजेंस का नाम दे दिया है, ठीक है, तो इसलिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। अब एक और चीज देखो, अब हर एक इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है पर उस पर कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, तो नो टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं हुआ किसी भी इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर एक इंटेलिजेंस के हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी बात है, ये भी बात इन्होंने कही है कि जैसे इन्होंने मतलब अपनी बात रखी है कि इंटेलिजेंस होती है पर उसका हम कोई टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये थे इनके कुछ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो एक क्रिटिसिज्म में से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गार्डनर की थ्योरी के कौन कौन से क्रिटिसिज्म होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें एम्पेरिकल एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लैब टेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे ही ये थ्योरी या इसके टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई है। इसमें जी फैक्टर की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने बोला कि सब इंडिपेंडेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। इन्होंने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया, ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं किया किसी एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस पे। तो ये थे आज की थ्योरी गार्डनर की, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि देखो जितने इन्होंने, क्योंकि काफी एजुकेटर्स ने या फिर काफी साइकोलॉजिस्ट ने इनकी थ्योरी को मीन्स उन्होंने इस थ्योरी के फेवर में भी थे, तो उन्होंने ये चीज इम्प्लीमेंट भी की है एजुकेशन में। क्योंकि देखो अगर अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है तो हम बच्चों में अलग अलग टाइप से हम उनकी लर्निंग करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो में या आज की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कोई डाउट है तो कमेंट करें, या इंटेलिजेंस के किसी भी एक पार्ट में जो हमने करा है उसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।